आज हम डिस्कस करेंगे ईसीजी की लीड्स और जो है या फिर हम इलेक्ट्रोड्स जो जिस्म पे लगाते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोड्स भी उनको हम लोग कहते हैं। तो ईसीजी की जितनी लीड्स होती हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल जो है 12 लीड्स होती हैं ईसीजी की। 12 लीड्स का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने हार्ट को 12 मुख्तलिफ़ जगहों से जो है वो हार्ट के जो कंडक्शन सिस्टम का जो करंट है वो और उससे जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको ईसीजी के ज़रिए हम देखते हैं। तो जो 12 लीड्स जो हैं वो आपका जो है होती हैं, उसके नाम्स मैं आपको पहले लिख देता हूँ। इसमें जो है प्रीकॉर्डियल लीड्स जो है या चेस्ट लीड जो है वो 6 होती हैं। प्रीकॉर्डियल लीड्स, इनको जो है चेस्ट लीड्स भी बोलते हैं। ये जो है आपकी 6 होती हैं। इनको नंबरिंग जो है ऐसे करते हैं ईसीजी के अंदर V1, V2 और V3, उसके बाद जो है V4, V5 और V6 और 6 लीड्स जो है वो होती हैं आपकी लिम्ब लीड्स। वैसे फ़िज़िकली जो है 4 लिम्ब लीड्स होती हैं, याद रखना। फ़िज़िकल जो है 10 लीड्स होती हैं टोटल, लेकिन फिज़ियोलॉजिकली या ईसीजी के अंदर जो लीड्स आती हैं, यानी कि हम 12 जगहों से एक हार्ट को देखते हैं, लीड्स 10, तो 4 जो लीड्स होती हैं इसकी लिम्ब के ऊपर जो हम लोग लगाते हैं 4 इलेक्ट्रोड्स, वो बेसिकली 6 जगहों से जो है हार्ट को 6 एंगल्स से, डिफरेंट एंगल्स से जो है वो देखता है। इस वजह से ईसीजी के अंदर जो 6 लीड्स आती हैं वो 4 लिम्ब लीड्स के थ्रू 6 लीड्स आ जाती हैं। उनके नाम जो है मैं आपको लिख देता हूँ। इनमें आपका जो आता है लीड 1 न्यूमेरिकल फॉर्म में ऐसे लिखना है रोमन न्यूमेरियल्स में, लीड 2, उसके बाद लीड 3, फिर आपका जो है आता है AVR, फिर आपका जो आता है AVL और फिर आपका जो है AVF। ये इसके नाम होते हैं। यानी कि 6 लीड्स जो लिम्ब लीड्स हैं वो 1, 2, 3 और AVL और AVR के नाम से हम लोग वो करते हैं। और जो प्रीकॉर्डियल या चेस्ट लीड्स जो होती हैं वो V1, V2, V3, V4, V5 और V6 ये आपकी होती हैं। अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जो V1 से लेके V4 तक की लीड्स हैं इनको जो है एंटीरियोसेप्टल लीड्स भी बोलते हैं। एंटीरियर या एंटीरियोसेप्टल यानी कि एंटीरियर वॉल और जो सेप्टम है उसको जो है ये लीड्स दिखती हैं। एंटीरियोसेप्टल लीड्स V1 से V4 और V5 और V6 जो है वो आपकी लेटरल लीड्स होती हैं। लेटरल लीड्स यानी कि लेटरल वॉल हार्ट का जो है उसको हम लोग इससे देखते हैं। उसके अलावा जो लिम्ब लीड्स की 6 आती हैं इसमें हमने ग्रुप्स करने होते हैं। इसमें 1 और जो AVL लीड होती है ये बेसिकली आपका लेटरल वॉल की लीड्स होती हैं। लेटरल वॉल अगर इनमें चेंज आ जाए तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी उसी लेटरल वॉल MI हम लोग बोलते हैं। और लीड 2 और लीड 3 और साथ जो है AVF जो होता है और लीड होती है उसको जो है इन तीनों को हम मिलाएं तो हम इन्फीरियर लीड्स हम बोलते हैं। इन्फीरियर वॉल MI में इन लीड्स के अंदर जो है वो चेंजेस आ जाती हैं। अब हम सेम चीज़ को हम रिपीट करते हैं। ईसीजी में जो है इलेक्ट्रोड्स या फिर हम लीड्स की ईसीजी उसको हम देखते हैं तो बेसिकली 12 लीड्स होती हैं ईसीजी के अंदर। फिज़िकली जो है 10 लीड्स हमें नज़र आती हैं, लेकिन टोटली जो है फिजियोलॉजिकली या जो है ग्राफ के ऊपर जो आती हैं वो 12 लीड्स होती हैं। उसमें 6 जो है प्रीकॉर्डियल और या फिर जो है लिम्ब लीड्स होती हैं। 6 जो है प्रीकॉर्डियल या चेस्ट लीड्स भी बोलते हैं वो होती हैं और 6 जो है वो लिम्ब लीड्स होती हैं। फिज़िकल 4 लिम्ब लीड्स होती हैं और ईसीजी के अंदर 6 लिम्ब लीड्स होती हैं। जो चेस्ट लीड्स हैं उनको जो है V1, V2, V3, V4, V5, V6 से हम लोग वो करते हैं नेमिंग इनकी जो है। इसमें V1 से लेके V4 तक एंटीरियोसेप्टल लीड्स इनको हम लोग बोलते हैं और
उसके अलावा जो है V5 और 6 को जो है हम लोग लेटरल लीड्स हम लोग बोलते हैं। अब हम आते हैं जो लिम लीड्स हैं 6 और फिज़िकली 4 लिम लीड्स, जो 2 अपर लिम्स में हम लगाते हैं और 2 लोअर लिम्स में हम लोग लगाते हैं। 1 2 3 AVR, AVL और AVF। जो 1 और AVL है वो लेटरल वॉल को जो है वो करती हैं डिजिग्नेट, और जो 2 3 और AVF है वो इंफीरियर लीड्स उनको हम लोग बोलते हैं। इंफीरियर वॉल MI यानी कि मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में इन लीड्स में चेंजेस आ जाती हैं। और इन सब में जो है ECG की 12 लीड ECG अगर हम देखें तो ये ECG के बिल्कुल यूँ इनकी वो होती है, यहाँ पे 1 लीड, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे लीड जो है AVR, फिर आपका AVL, फिर आपका AVF, फिर V1 V2 V3 V4 V5 V6 ये लीड्स आपकी आ जाती हैं। और इनके साथ एक नीचे जो है एक ऐसी ECG की अलग से एक स्ट्रिप साथ वो भी अलग से एक लंबी सी स्ट्रिप आती है। ये बेसिकली लीड 2 की जो है वो एक स्ट्रिप आती है, इसको हम लोग रिदम स्ट्रिप भी बोलते हैं, क्योंकि इस लीड में बाकी तमाम लीड्स में वोल्टेजेस डिफरेंट होती हैं। इस लीड के अंदर जो है वो रिदम और वोल्टेज और जो हम ECG पढ़ते हैं वो उस तरह की वो रिदम उसमें ये जाहिर करता है। जो ऊपर वाली लीड्स हैं वो हर लीड में वोल्टेजेस वो जो है डिफरेंट होती हैं, और किसी में नेगेटिव डिफ्लेक्शन, किसी में पॉजिटिव, और वो चीज़ें हम लोग खैर अलग से हम देखेंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, ECG के अंदर जो लीड्स की पोजीशंस होती हैं वो ऐसे होती हैं। लीड 1 2 3, फिर आपका AVR, फिर AVL, फिर AVF, फिर चेस्ट लीड्स आपकी शुरू होती हैं V1 V2 V3 V4 V5 और V6, और नीचे जो है एक बिल्कुल ECG के नीचे एक लंबी सी स्ट्रिप आपकी ECG की वो बनी हुई आती है, वो लीड 2 और या फिर उसको रिदम लीड भी हम लोग बोलते हैं। तो ये आपके ECG के जो है लीड्स आपने अभी आपको मैंने बता दिया। अगले लेक्चर में हम लोग जो है इन लीड्स को, जो 12 लीड्स होती हैं यानी कि फ़िज़िकल जो है 10 लीड्स होती हैं, इनकी पोजीशनिंग, इनको लगाते कैसे हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस चीज़ को आपने याद करना है। आपके लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं कि लीड्स ECG की कितनी हैं और इनके नेम लिखें, या फिर प्रीकॉर्डियल लीड्स कितनी हैं इनके नेम लिखें, या फिर इंफीरियर लीड्स किन को हम लोग बोलते हैं, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। लेटरल वॉल की लीड्स कौन सी होती हैं, एंटीरियो सेप्टल कौन सी होती हैं, V1 और V2 को जो है एंटीरियर भी बोलते हैं, या V3 और V4 को सेप्टल भी। तो इन सबको मिला के एंटीरियो सेप्टल, तो ये एंटीरियर अलग से भी आ सकता है, सेप्टल के साथ भी आ सकता है, और V5 और V6 जो है वो लेटरल लीड्स होती हैं। या फिर ऐसे भी MCQs वगैरह आ सकते हैं आप लोगों के लिए कि रिदम लीड जो है वो किस लीड को हम लोग बोलते हैं, तो वो 2 नंबर लीड को जो है रिदम लीड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड और लीड में जो है आपने, इलेक्ट्रोड वो होता है जो ऊपर लगता है जिस्म के ऊपर, ठीक है, उसको हम लीड भी बोल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड उसको, लेकिन लीड्स ऑफ ECG जब हम कहते हैं तो वो जो लगती हैं लीड्स, वो भी उसका मतलब इलेक्ट्रोड्स को लीड्स भी कह सकते हो। लेकिन लीड्स को हम बेसिकली जितने एंगल से, जितने एक्सिस से हम लोग हार्ट को जहाँ से देखते हैं, जितनी लोकेशंस से, बेसिकली हार्ट की करंट की जो लोकेशन हो, वो डायरेक्शन होती है वो यूँ होती है। ये ऐसे हार्ट पड़ा होता है लेफ़्ट साइड पे, तो यूँ आके ऐसे फैलती है करंट। तो हम डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट लीड्स के ज़रिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इस करंट को जो है वो हम देखते हैं। तो लीड्स का मकसद यही होता है कि डिफरेंट जगहों से जो है इसको हम देखें। तो इसको आपने याद करना है।